एक बार एक प्यारी सी छोटी सी लड़की थी जिसका नाम लिली था। लिली एक बहुत ही मासूम और खुशमिजाज बच्ची थी। लिली प्यारी सी लड़की थी और वो मिठाइयों से बहुत प्यार करती थी। उसकी खुशियों का एक बड़ा हिस्सा मिठाई खाना था। रोज रोज वो अपनी फेवरेट मिठाइयाँ खाने की ख्वाहिश रखती थी। लिली के घर में एक दिन कुछ खास खुशी का मौका था। उसका घर फूलों से सज रहा था। उसके पापा ने एक बड़े पारिवारिक त्योहार की तैयारी की और घर पर मिठाइयाँ बनवाई। लिली की खुशी देखकर सब लोग उससे कहने लगे, लिली, आज तुम्हारे लिए स्पेशल मिठाइयाँ बन रही है। लिली के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और वो मिठाई के सामने खुश हो गई। उसे अपनी पसंदीदा मिठाई जैसे बर्फी, जलेबी और गुलाब जामुन को एक करके खाने शुरू कर दिया। वो इतनी मिठाई खा रही थी कि उसकी मम्मी भी हैरान हो गई। लिली आज बहुत खुश थी। उसने प्यारी से ड्रेस पहनी और तैयार होकर नीचे आ गई और अपनी मम्मी के साथ मिलकर घर को सजाने लग गई। पर जैसे ही लिली ने दूसरी बर्फी को मुंह में रखा, उसके बेबी टूथ में एक अजीब सी दर्द महसूस हुई। उसने झट से अपने मुंह को मिरर में देखा कि उसका बेबी टूथ टूट गया। लिली बहुत ही डर गई और रोते हुए अपनी मम्मी के पास गई। उसकी मम्मी रिया उसके पास आई और उसको समझाने लगी, बेटा, आपका बेबी टूथ टूट गया है क्योंकि आप बहुत सारी मिठाई खा रही थी। मिठाई में चीनी होती है जो दांतों के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए आपका बेबी टूथ टूट गया। पर आप चिंता मत करो क्योंकि अब आपके नए दांत आ जाएंगे। लिली की मम्मी ने समझाया कि ज्यादा मिठाई खाने से दांत कमजोर हो जाते हैं और टूट सकते हैं। लिली की मम्मा ने बोला कि अब वो अपने नए दांतों का ख्याल रखेगी और मिठाई को लिमिट में खाएगी। लिली ने अपनी मम्मी की बात मान ली और अपने नए दांतों का इंतजार करने लगी। इस घटना से लिली ने समझा कि ज्यादा मिठाई खाना कितना भी अच्छा लगे, परंतु उसके दांत और सेहत के लिए ठीक नहीं है। वो इस बात को याद रखती और अपने नए दांतों को सुंदर और सेहतमंद बनाने के लिए कोशिश करती है। इस तरह लिली के बेबी टूथ का टूटना उसे एक महत्वपूर्ण सीख दे गया कि मिठाई का सेवन नियमित रखना चाहिए और अपने दांतों का अच्छे से ख्याल रखना जरूरी है। लिली ने इस घटना से अपने मिठाई के सेवन पर नियंत्रण पाया और अपने स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदारी उठाई। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।